यूरोप जाने का ख्वाब, मजीद 50 जिंदगियां निकल गया। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारिकीन वतन की एक और कश्ती को हादसा। आपको बताएं कि मैड्रिड कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन वतन हलाक हो गए हैं। 36 को बचा लिया गया है। जहां बहक अफराद में 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी हैं। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन सवार थे। कश्ती मगरबी अफ्रीका के रास्ते स्पेन जा रही थी। जहां बहक अफराद के अहल खाना ने कहा कि एजेंटों ने और पैसों के लिए कश्ती को समुंदर किनारे रोक रखा था। जहां बहक होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। 4 नौजवान नवाही इलाके जोड़ा और करनाना के रिहायशी हैं। यह अफसोसनाक हादसा एक बार फिर पेश आया है। यूरोप जाने का ख्वाब, मजीद 50 जिंदगियां निकल गया। इससे पहले भी हमने देखा कि लिबिया कश्ती हादसा पेश आया था। उसमें भी मुतअद्दिद अफराद जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से था, वो भी इस दुनिया फ़ानी से चल बसे थे। इस वाक़े के नतीजे में एक और वाक़या पेश आया है। यूरोप जाने का ख्वाब, 50 जिंदगियां निकल गया। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारिकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई है, जिसमें मजमूई तौर पर 50 तारिकीन वतन हलाक हो चुके हैं। नवीद शाह गुजरात से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नवीद, आपके पास क्या मजीद अपडेट्स आ रही हैं? मजमूई 50 तारिकीन वतन हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। उनका ताल्लुक कौन कौन से शहरों से है पाकिस्तान के? देखिए जी, यूनान कश्ती हादसा के बाद ये दूसरा बड़ा तारकीन वतन की ये कश्ती को हादसा जो पेश आया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि मराकश के समुद्री हदूद में ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पर ज़राए के मुताबिक ये जो कश्ती हादसा वाक़या हुआ है, इसमें पाकिस्तानियों समेत 86 अफराद जो इस कश्ती पर सवार थे, जिसमें जो है वो पाकिस्तानियों की शामिल है। जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो गुजरात से जो 12 जो नौजवानों की शिनाख्त हुई है कि गुजरात में लापता होने वाले जो नौजवान हैं 12 हैं, वो उनकी शिनाख्त हो चुकी है। और इनका जो इनके नवाई गांव हैं, ये जोड़ा करनाना, और इनके साथ जो है छोटे छोटे देहात है जहां से ये इनका तल्लक है। तो यहाँ पर ये बता दूं कि इन 12 जो अफराद हैं, इनकी शिनाख्त के बाद जो है इलाके की फिजा भी सोगवार है, क्योंकि आए रोज ऐसे वाक़यात ज़रूर होते हैं। इस वाले से जो FIA काफ़ी मुतरक तो है, लेकिन कार्रवाई करती है एजेंट माफिया के खिलाफ, लेकिन उस तरह काबू नहीं पा रही कि जिस तरह माफिया को काबू पाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो है ऐसे वाक़यात ज़रूर होते हैं। अभी तक ये इतलात मिल रही हैं, क्योंकि मुतलका जो अदारे हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी तादाद नहीं जारी की गई। लेकिन जब अभी हमारे जो ज़राए हैं वो कन्फर्म कर रहे हैं कि गुजरात से 12 नौजवान हैं जिनकी अभी तक शिनाख्त हुई है। जी ठीक है, मजमूई तौर पर 12 नौजवानों की शिनाख्त हो चुकी है। आप हमें अपडेट कर रहे थे नवीद, बहुत शुक्रिया। ऐसे में सदर मुमलिकत का स्पेन जाने वाली कश्ती के हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत पर इजहार अफसोस किया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर और दूरस्थ इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्ती हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दामात उठा रहे हैं। FIA लाहौर के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस इश्तिहारी मुलजिम पकड़ा गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद हमास को गुजरावाला से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम शहरी को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस था। मुलजिम इश्तिहारी और FIA को मतलूब था। यूरोप जाने का ख्वाब, मजीद 50 जिंदगियां निकल गए। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारिकीन की एक और कश्ती को हादसा पेश आया है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं राबिया कसूरी साहिबा, हैं कायम मकाम सफ़ीर मोरक्को। राबिया साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इसमें तकरीबन अब तक की इतलात के मुताबिक 50 जिंदगियाँ जो हैं वो जा चुकी हैं। आपके पास मजीद क्या अपडेट्स आ रही हैं और क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, और जो लोग बचे हैं उनसे राबता हुआ है आपका? जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली सबसे पहले तो ये जो 40 की फ़िगर है, इसको मैं इसलिए वेरीफाई नहीं कर सकती क्योंकि मोरक्कन अथॉरिटीज़ ने आज सुबह हमें 10 लोगों की एक लिस्ट प्रोवाइड की है। उस लिस्ट में अकॉर्डिंग टू देम ऑल ऑफ दम आर पाकिस्तानीज़, लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है पाकिस्तानियों का, उसके साथ वो कम्प्लीटली मैच नहीं कर रहा। इसलिए कल सुबह हमारे ऑफिशियल्स हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे और हर डेड बॉडी को इंडिविजुअली एग्जामिन करके उनके डॉक्यूमेंट्स देखकर आई विल बी एबल टू वेरीफाई हाउ मेनी पाकिस्तानीज़ हैव डाइड। अच्छा, आपके पास क्या ऑफिशियली रिकॉर्ड है, जैसा आप बता रही हैं कि मेरे पास 10 लोगों की मेरे पास 10 लोगों की एक लिस्ट है। अच्छा, मेरे पास 10 लोगों की एक लिस्ट है, बट द एग्जैक्ट डिटेल्स आई विल बी ओनली एबल टू शेयर टुमारो विद यू। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि मोरक्कन अथॉरिटीज़ ने बताया है कि आउट ऑफ दैट इंसिडेंट 35 सर्वाइवर्स भी हैं जो एक कैंप में मौजूद हैं। नॉट ऑल ऑफ दम आर पाकिस्तानीज़।
और उनके पास उनकी कोई डिटेल्स नहीं है। सो हमारे ऑफिशियल्स कल वहाँ पर भी जाएंगे एंड दे विल इंटरव्यू ईच वन ऑफ देम टू अंडरस्टैंड देयर वेरिफिकेशन, नेशनल वेरिफिकेशन स्टेटस, और उसके बाद वी विल बी एबल टू कंफर्म कि कितने आउट ऑफ देम हाउ मेनी सर्वाइव्ड। रूमर्स काफ़ी ज़्यादा हैं कि तकरीबन 80 के करीब भी लोग थे, कुछ कह रहे हैं 60 थे, कुछ कह रहे हैं 40 थे। ये सिर्फ सर्वाइवर्स से बात करने के बाद आई विल बी बेटर पोजीशन टू एक्सप्लेन टू यू कि एग्जैक्टली हुआ क्या, कितना नंबर था, उनमें से कितने जो है वो बच पाए हैं। और जैसे मैंने कहा इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, हो सकता है कल तक कुछ और लोग भी वो रिकवर कर पाएँ एंड अथॉरिटीज़ जो है वहाँ पे। सो आई विल ओनली बी एबल टू शेयर द एग्जैक्ट नंबर और अ डेवलपिंग नंबर विद यू। यानी आप कह रही हैं अभी तक आपका किसी से राबता नहीं हुआ है इस इंसिडेंट के बाद? नहीं, वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद द अथॉरिटीज़, एज आई सेड वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद द अथॉरिटीज़। लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ सर्वाइवर्स है वो तब डिटर्मिन होगा जब हमें उनकी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अपने सिस्टम से वेरीफाई कर पाएंगे कि उनमें से कितने पाकिस्तानी हैं। ठीक है, राबिया कसूरी साहिबा, क़ायम मक़ाम सफ़ीर मोरक्को, आपने हमें वक्त दिया, इस मुतालिक बात की, आपका बहुत शुक्रिया।